करें। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ जी सर। नमस्ते जी। चलो, तो पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था ASA और आज हम स्टार्ट करेंगे CCI सिक्योरिटी के अंदर iOS VPN। iOS VPN का मतलब जो आपके ASA की बजाय राउटर पे बनने वाले VPN हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। किधर भाग गई? अरे यहाँ नहीं, ये वाला iOS VPN। पहले थ्योरी करेंगे क्योंकि कुछ लोग नए ज्वाइन किए हैं, तो फिर वो कहेंगे कि हमें तो पागल बना दिया। तो पागल तो पहले वालों को भी बनाया है, तो जो जब बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी पागल बना देते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले हमारी बात होती है किसके रिगार्डिंग? IPsec VPN। IPsec VPN हमारा क्या है? ओके, IPsec VPN हमें प्रोवाइड करता है सिक्योर IP कम्युनिकेशन ओवर इनसिक्योर नेटवर्क। इनसिक्योर नेटवर्क किस तरह से? आपके पास है ब्रांच 1, आपके पास है ब्रांच 2, दोनों ब्रांचेस को हम कनेक्ट करेंगे किसके थ्रू? इंटरनेट के द्वारा। तो ये आपका हो गया इंटरनेट के द्वारा हमने इनको कनेक्ट कर दिया। अब इंटरनेट को कैसा नेटवर्क समझा जाता है? इनसिक्योर नेटवर्क समझा जाता है आपके इंटरनेट को। तो दो ब्रांचेस जब चाहती हैं कि एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन आपका क्या हो? सिक्योर हो, तो वहां पे हम IPsec VPN का इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्रांच 1 के अंदर जो बैठा हुआ यूजर है वो ब्रांच 2 के यूजर से कम्युनिकेट कर पाए। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसके लिए ये बातचीत करेंगे थोड़ी सी। हमारे पास है एक ब्रांच 1 और हमारे पास है ब्रांच 2। तो ब्रांच 1 और ब्रांच 2 को कनेक्ट करने के लिए पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे लीज्ड लाइन। तो ये हो गया लीज्ड लाइन। लीज लाइन पड़ता है जी, कॉस्टली पड़ता है। जो इसकी स्पीड होती है वो होती है हमारी स्लो, और यहाँ पे एक चीज मिलती है हमको जिसको कहते हैं सिक्योरिटी। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम इनको किससे कनेक्ट कर दें? इंटरनेट के साथ आप इनको दोनों ब्रांचेस को कनेक्ट कर दो। जब इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो इस तरह के कनेक्शन को हम बोलते हैं इंटरनेट कनेक्शन या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन। जो लीज लाइन की तुलना में कैसा पड़ता है? चीपर पड़ता है। जो जिसकी स्पीड लीज लाइन की तुलना में कैसी होती है? फास्ट होती है। बट प्रॉब्लम हो जाती है नो सिक्योरिटी, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। तो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? IPsec VPN का इस्तेमाल करते हैं। तो इस कारण से हम IPsec VPN यूज करते हैं। तो IPsec VPN कौन कौन से फीचर देता है आपको? IPsec VPN आपको कॉन्फिडेंशियलिटी देता है, IPsec VPN आपको इंटीग्रिटी देता है, IPsec VPN आपको डेटा वर्जन ऑथेंटिकेशन देता है, और IPsec VPN आपको एंटी रिप्ले देता है। अब हम जानना चाहेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, डेटा वर्जन ऑथेंटिकेशन क्या है, और एंटी रिप्ले आपका क्या है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? इट यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है इट मीन्स योर डेटा विल कीप एज अ सीक्रेट using encryption algorithms like MD5 SHA and not MD5 SHA like DS, 3DS and AES। कहने का मतलब ये है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो एक रहस्य की तरह रखा जाएगा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स को यूज करके। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एंड एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। आप कहोगे ये कैसे होगा? देखो भैया, तुम सारे के सारे पढ़े लिखे बंदे हो। हमारे पास ब्रांच 1 और ब्रांच 2 है। ब्रांच 1 पे एक बंदे ने मैसेज भेजा हेलो। अगर ये हेलो मैसेज दूसरी ब्रांच के यूजर के पास जाता है तो कोई भी आसानी से अगर प्लेन टेक्स्ट भेजोगे तो कोई भी थर्ड पार्टी इसको पढ़ सकता है कि सामने वाली पार्टी ने सामने वाली पार्टी से हेलो कहा है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि बीच वाला ना पढ़ पाए। तो बीच वाला ना पढ़ पाए तो कौन पढ़ पाए? केवल ब्रांच 1 और ब्रांच 2। तो इस हेलो मैसेज को विद द हेल्प ऑफ इनक्रिप्शन एल्गोरिदम इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा और इनक्रिप्ट के मटेरियल को ओवर द इंटरनेट भेजा जाएगा। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो इनक्रिप्टेड मटेरियल जो है आपका,
उसे विद द हेल्प ऑफ सेम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम डिक्रिप्ट कर लिया जाएगा, और डिक्रिप्ट करने के बाद जो उसे मैसेज मिलेगा वो मैसेज होगा आपका हेलो। तो इस बार ये बीच वाला बंदा मुस्कुराएगा नहीं, क्योंकि इसको क्या मिला है, इनक्रिप्टेड मिला है। तो कहने का मतलब ये है डेटा आपका था हेलो, तो किसको पता है, केवल इनिशिएटर को पता है और रिस्पॉन्डर को पता है, बीच वाली पार्टी को कुछ नहीं पता। यानी आपको क्या मिली यहाँ पे, कॉन्फिडेंशियलिटी आपको यहाँ पे मिल गई। तो इसके बाद क्या करिए, इसके बाद आता है आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है, अब मान के चलो सामने वाली पार्टी ने, जब राउटर 1 ने राउटर 2 को क्या भेजा, डेटा भेजा, डेटा फॉर एग्जांपल हेलो भेजा। अब इनक्रिप्टेड फॉर्मेट कुछ ऐसा गया था, अब मान के चलो अटैकर इसको देख तो नहीं पाया, लेकिन उसमें से उसके अंदर एल्ट्रेशन कर दिया। तो उस एल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास इंटीग्रिटी होती है। तो वो किस तरह वर्क करती है, आपके पास है ब्रांच 1 और आपके पास है ब्रांच 2। तो ब्रांच 1 पे सामने वाली पार्टी ने भेजा हेलो, हेलो को पहले इनक्रिप्ट किया जाएगा। तो इनक्रिप्ट कर दिया किसकी मदद से, एईएस वगैरह की मदद से, और इसको इनक्रिप्ट करके इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ले आए। अब इस इनक्रिप्टेड को हैश किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइक MD5। फॉर एग्जांपल आप सिक्योर हैश एल्गोरिदम भी यूज कर सकते हो। ये इसकी इंटीग्रिटी वैल्यू हो गई यहाँ पे। तो अब क्या करना है जी, करना ये है कि जो भी आपका डेटा इनक्रिप्ट हुआ है, अब उन दोनों को एक साथ अटैच किया जाएगा। इनक्रिप्टेड डेटा को इनक्रिप्टेड डेटा के स्थान पे रखा जाएगा और उसकी हैश वैल्यू को उसके साथ रखा जाएगा। अब ये डेटा ट्रेवल करेगा किस तरफ, आपकी वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। अब जब ये दूसरी साइड में आपका रिसीव होगा तो रिसीवर रिसीव करेगा हैश वैल्यू और आपका डेटा। अब वो क्या करेगा, उस डेटा को सेम हैश एल्गोरिदम के अंदर डालेगा। तो सेम एल्गोरिदम थी यहाँ पे, MD5 के अंदर डाला, ओके, और उसकी भी एक हैश वैल्यू में निकलेगी। फिर जो रिसीवर है अपनी हैश वैल्यू और सेंडर की हैश वैल्यू को मैच करेगा। अगर ये क्या करती हैं, मैच करती हैं, तो मतलब डेटा ओके है, अदरवाइज आपका डेटा क्या है, डेटा आपका करप्टेड है। ठीक है, डेटा इज नॉट ओके। तो होगा क्या यहाँ पे, अगर सेंडर और रिसीवर दोनों के ये मैच करेंगे तो ही आपका एक्सेप्ट होगा, डेटा को आगे डिक्रिप्ट किया जाएगा, अदरवाइज डिक्रिप्ट नहीं किया जाएगा। तो प्रोसेस कैसी होगी, प्रोसेस कुछ इस तरह की हो गई कि पहले इसको इनक्रिप्ट किया गया, इनक्रिप्ट के बाद हैश किया गया। दूसरी तरफ जब ये गया तो पहले हैश का वेरिफिकेशन होगा, और हैश के वेरिफिकेशन के बाद अगर हैश वेरिफिकेशन क्या निकलता है, के निकलता है, तब उसको क्या किया जाएगा, डिक्रिप्ट किया जाएगा। अगर हैश वेरिफिकेशन ओके नहीं है तो डेटा को डिक्रिप्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि पहले इनक्रिप्ट करो इसको, फिर उसको हैश करो, और उसके बाद दूसरी तरफ सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे हैश का वेरिफिकेशन करो, और हैश वेरिफिकेशन ओके आता है तभी इसे फर्दर मूव करेंगे हम किसकी तरफ, फॉर योर डिक्रिप्शन। तो अब जो डेटा क्योंकि ओके है, देन डेटा विल मूव टू इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। इनक्रिप्शन एल्गोरिदम एईएस यूज कर रहे हैं, और अब यहाँ पे इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ये जो इंटीग्रिटी है ये बदलने से नहीं रोकेगा, बट आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपका डेटा बदल गया है। इट मींस इंटीग्रिटी इंश्योर दैट योर डेटा इज अल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन और नॉट। ट्रांसमिशन में तुम्हारा डेटा बदला है अथवा नहीं बदला है, ये श्योर करेगा इंटीग्रिटी। इसके लिए आप दो हैश एल्गोरिदम यूज करोगे, MD5 और SHA, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आता है जी डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन। डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन किस तरह से, ये है कि मान के चलो ब्रांच 1 और ब्रांच 2 एक दूसरे के सेशन बनाएंगी, तो ये कैसे श्योर करेंगे कि ब्रांच 2 कैसे श्योर करेगा ब्रांच 1 ही आ रहा है, और ब्रांच 1 कैसे श्योर करेगा कि ब्रांच 2 ही सेशन बनाना चाहता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे कुछ ऐसा कि एक्चुअली इसका आईपी एड्रेस होगा। तो मान के चलो ब्रांच 1 का आईपी एड्रेस हो गया 100, इसका हो गया 102.1.1.100। अब यहाँ पे इस पहले ही डिफाइन कर देंगे कि देखो ब्रांच 1 तुम्हारा पीयर जो होगा वो 102.1.1.100 होगा, और इस पे डिफाइन कर दिया कि देखो जी तुम्हारा पीयर जो होगा वो 101.1.100 होगा। तो जब ब्रांच 1 ब्रांच 2 के पास जाएगा तो होगा प्रोसेस कुछ ऐसा, लाइक समझने के लिए ह्यूमन बीइंग के लिए, कि
ब्रांच 1 कहेगा ब्रांच 2 से आई एम, मेरा आईपी क्या है 101.1.100, और जब ब्रांच 1 इसके पास जाएगा तो यहाँ पे आपको पहले ही की बतानी पड़ेगी कि जब इसके पास जाओगे तो की क्या लेके जाना है, शिवा लेके जाना है। तो जब ब्रांच 1 ब्रांच 2 के पास जाएगा, इस आईपी के पास जाएगा, तो क्या की लेके जाएगा, शिवा की लेके जाएगा। जैसे ये ब्रांच 2 के पास पहुंचेगा, ब्रांच 2 वेरीफाई करेगा कौन सा आ रहा है 101.1.100, क्या की लेके आ रहा है, शिवा। तो ब्रांच 1 ने वेरीफाई कर लिया, हाँ जेन्युइन पेयर आ रहा है। उसी प्रकार जब ब्रांच 2 ब्रांच 1 के पास जाएगा तो ब्रांच 1 कहेगा आई एम 102.1.1.100, और जब ब्रांच 2 अपने पेयर के पास जाएगा तो की शिवा लेके जाएगा, और ये इनेबल करेगा ब्रांच 1 को ये वेरीफाई करने के लिए 102.1.1.100 आ रहा है, और की क्या लेके आ रहा है, यस की आपकी सेम लेके आ रहा है। तो ब्रांच 1 2 को ऑथेंटिकेट करेगा और ब्रांच 2 ब्रांच 1 को, यानी ये एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करेंगे। कहने का मतलब ये है। तो डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हुआ, इट मींस डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है बोथ डिवाइस विल ऑथेंटिकेट टू ईच अदर बिफोर डेटा एक्सचेंज यूजिंग प्री शेयर्ड की और सर्टिफिकेट। प्री शेयर्ड की और सर्टिफिकेट यूज करके वो एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करेंगे। तो आगे क्या है जी, आगे हमारा है एंटी रिप्ले। एंटी रिप्ले से मतलब क्या है, एंटी रिप्ले से मतलब ये है हमारा कि कुछ बुक्स ऐसा कहती हैं कि अगर आप डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो तो उसको आप तोड़ सकते हो 24 घंटे के अंदर, तो यूज मत करो इसको। फिर क्या यूज करो, 3DES यूज करो। मान के चलो 3DS को भी तोड़ दोगे 24 घंटे के अंदर, तो 3DS भी यूज मत करो। फिर क्या यूज करेंगे, AES यूज करेंगे। मान के चलो AES को भी तोड़ा जा सकता है 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे के बाद, जैसा भी। तो ये यूज मत करो 24 घंटे के लिए। तो फिर क्या करो कि की का पता लग रहा है, यानी 24 घंटे के बाद उसे डिक्रिप्ट किया जा सकता है। तो अब क्या करना है जी, तो करो ये कि जो भी यहाँ पे R1 और R2, राउटर 1 और राउटर 2 एक दूसरे के साथ सेशन बनाएंगे, और सेशन बनाने के बाद वो डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए की बनाएंगे। इस की का पता लगाया जा सकता है 24 घंटे में। तो कौन कह रहा है की को 24 घंटे के लिए यूज करो, तो हमने कह दिया की का जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम इज इक्वल टू 1800 सेकेंड। हर आधे घंटे में की को चेंज कर दो। अगर किसी अटैकर ने इस की को पता लगाने की भी कोशिश की तो उसको 24वें घंटे के अंदर पता चलेगा कि की नंबर क्या है, 1 है। लेकिन हम तो हर की को आधे घंटे के लिए यूज कर रहे हैं। मान के चलो कंटिन्यू कम्युनिकेशन भी अगर हमारा हुआ तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कौन सी की, कितनी की यूज कर चुके होंगे हम, 48 की। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कम्युनिकेशन 24 घंटे चला है, जो कंटिन्यू चला है, तो उस टाइम पे आपकी की नंबर कौन सी यूज हो रही होगी, 48 वाली की यूज हो रही होगी। अटैकर को कौन सी की पता चला, की नंबर 1 पता चला। तो जब वो डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा तो हमारी करंट की कौन सी है, करंट की इज इक्वल टू 48, और ये करंट की हम यूज करेंगे, राउटर 1 और राउटर 2 यूज कर रहे होंगे। जब वो की नंबर 1 के साथ डेटा को भेजेगा तो ये राउटर 1 और राउटर 2 को पता चल जाएगा कि की नंबर 1 इज नॉट वैलिड, विच की इज वैलिड 48। लेकिन 48 वाली की को पता लगाने के लिए फिर से इसको 24 घंटे लगेंगे, तो वो पता लगा के भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इससे फायदा क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम ये थी कि इनक्रिप्शन टाइम के साथ डिक्रिप्ट किया जा सकता है, लेकिन उस टाइम पे उस की को यूजलेस आप कर दोगे। क्या डिफाइन करके, आप उसका लाइफ टाइम डिफाइन करके उसे यूजलेस बना दोगे। तो एंटी रिप्ले का मतलब ये है, इट मींस इफ योर डेटा विल अराइव लेट। एंटी रिप्ले का मतलब ये है कि अगर आपका डेटा लेट आएगा उसे बदला हुआ समझा जाएगा और उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। एंटी रिप्ले आप दो तरह से दे सकते हो, किलोबाइट्स और सेकेंड, कि इतने किलोबाइट्स डेटा के बाद की को चेंज कर दो और इतने सेकेंड्स के बाद की को चेंज कर दो। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो एंटी रिप्ले। उसके बाद आता है, अब तक हमने आईपीसेक के फीचर्स पढ़े। आईपीसेक प्रोटोकॉल अकेला कुछ नहीं करता, ये बंच ऑफ प्रोटोकॉल का
को यूज करता है और उन प्रोटोकॉल में आते हैं आपके 3 IKE का इस्तेमाल करता है, ESP का करता है और AH ऑथेंटिकेशन हेडर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो अब बात आती है यहाँ पे किसकी कि ये IKE क्या है, ESP क्या है और AH आप